हेलो बच्चों, आज हम आपका जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसका जो प्रैक्टिस सेट 4.2 है वो सॉल्व करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 4.1 ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड हो चुका है, आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो देखो प्रैक्टिस सेट 4.2 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा जो बेसिक्स है वो हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो देखो जीएसटी इन अ ट्रेडिंग चेन क्या होता है, जीएसटी ट्रेडिंग चेन में कैसे कैसे हमें भरना पड़ता है, मतलब कैसे कैसे होता है ये देखते हैं। पहले होता है मैन्युफैक्चरर, राइट, मतलब कौन सी भी कंपनी अगर एक प्रोडक्ट है, सपोज कुछ कौन सा तो प्रोडक्ट है वो क्या करी, मैन्युफैक्चर करी है, तो वो हो गई मैन्युफैक्चर। ओके, मैन्युफैक्चर किसको सेल करती है बोलो, होलसेलर को। ठीक है, मतलब मैन्युफैक्चरर से कौन लेता है, होलसेलर लेता है। होलसेलर से कौन लेता है, रिटेलर लेता है। और रिटेलर से जो कस्टमर है मतलब हम लोग, वो हम जो प्रोडक्ट है वो बाय करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस पूरे चेन में हमें जो जीएसटी है वो भरना पड़ता है। अब देखो कौन किसको जीएसटी देगा, देखो होलसेलर है, जब मैन्युफैक्चरर से होलसेलर लेगा तब होलसेलर इसको जीएसटी देगा। मतलब देखो क्या देगा, जीएसटी देगा, मतलब रुपीज ऑफ जीएसटी कौन देगा, होलसेलर मैन्युफैक्चरर को देगा। ठीक है, उसके बाद अब देखो जो हमारा प्रोडक्ट है वो किसके पास आया, अभी होलसेलर के पास आया। अब होलसेलर से कौन लेगा, रिटेलर लेगा, तो रिटेलर इसको क्या करेगा, पे करेगा जीएसटी। ठीक है, रुपीज ऑफ जीएसटी। ओके, पे करने के बाद अब देखो जो प्रोडक्ट है हमारा किसके पास आया, रिटेलर के पास आया। अब रिटेलर से कौन लेगा, कस्टमर लेगा। ठीक है, तो रिटेलर मतलब जो छोटे छोटे जो शॉप्स होते हैं, देखो हमारे जो मार्केट में छोटे छोटे जो शॉप्स होते हैं उसको हम उनको कहते हैं रिटेलर। ठीक है, तो रिटेलर के पास हम लोग जाते हैं। ठीक है, मतलब कस्टमर जो है, अब कस्टमर क्या करेगा, रिटेलर को जब उस प्रोडक्ट का पैसा देगा तब वो जीएसटी भी पे करता है। ठीक है, मतलब ऐसे जीएसटी देखो इस ट्रेडिंग चेन, मतलब ये है जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन, ये हमारी ऐसी चेन होती है। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे फाइंड आउट करना है, तो हमें यहाँ पे जीएसटी पेएबल फाइंड आउट करना होता है। ओके, जीएसटी पेएबल फाइंड आउट करना होता है। अभी देखो पिछले क्वेश्चन में सिर्फ हमने जीएसटी फाइंड आउट किया था, अब यहाँ पे जीएसटी पेएबल फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मूला क्या है, देखो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, अब देखो इसको ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको हम इन शॉर्ट में ITC भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये कहाँ पे है, इनपुट टैक्स कहाँ पे है, आउटपुट टैक्स और पेएबल जीएसटी हम कैसे निकालेंगे ये थोड़ा देखते हैं। तो देखो सपोज हमें कहा है कि होलसेलर का जो पेएबल जीएसटी है वो निकालो। ठीक है, तो होलसेलर ने जब परचेस करते समय जो जीएसटी दिया है, देखो होलसेलर जो है मैन्युफैक्चरर से जो प्रोडक्ट है वो बाय करता है। ठीक है ना, मतलब होलसेलर क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है। ठीक है, मतलब बाय कर रहा है। यहाँ पे जब बाय कर रहा होता है तब का जो जीएसटी होता है उसको हम कहते हैं ITC। समझ में आ रहा है, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब हम कौन सी भी वस्तु या ये जो होलसेलर है ये बाय कर रहा है, मतलब परचेस कर रहा है, तब जो जीएसटी भरता है उसको हम कहते हैं ITC। ठीक है, उसके बाद देखो अब देखो होलसेलर रिटेलर को सेल करता है, राइट, मतलब मुझे क्या निकालना है, पेएबल जीएसटी होलसेलर का निकालना है। होलसेलर अब किसको बेच रहा है, वो सभी प्रोडक्ट रिटेलर को, मतलब किससे ले रहा है। अब सेल करते समय यहाँ पे देखो, सेल करते समय जो जीएसटी होलसेलर को मिलती है उसको कहेंगे आउटपुट टैक्स, OT शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, आउटपुट टैक्स किसका, होलसेलर का। समझ में आ रहा है, तो इस चेन में देखो मुझे अगर कहा है फाइंड आउट द जीएसटी पेएबल ऑफ द होलसेलर। ठीक है, तो वहाँ पे होलसेलर ने जब परचेस किया था तब का जो जीएसटी है तो उसका होगा ITC, और होलसेलर जब सेल करता है, सेल करने के बाद जो कुछ भी उसको जीएसटी मिलता है, रुपीज जीएसटी, उसको कहते हैं हम आउटपुट टैक्स। ठीक है, तो ये हो गया होलसेलर का पेएबल जीएसटी। अभी सपोज आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा कि रिटेलर का जो पेएबल जीएसटी है वो निकालो, तो रिटेलर किससे बाय कर रहा है, देखो रिटेलर के केस में ये जो जीएसटी है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, मतलब परचेस कर रहा है ना, जब परचेसिंग के टाइम जब जीएसटी होता है उसको हम क्या कहते हैं,
और इनपुट टैक्स क्रेडिट। और सेल करता है, देखो रिटेलर किसको सेल कर रहा है, कस्टमर को। जब सेल करते समय जो जीएसटी उनको मिलता है उसको कहेंगे आउटपुट टैक्स। ओके, तो ये समझ लो इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स कैसे होता है। जब परचेस करते समय जो जीएसटी भरते हैं उसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, और जब सेल करते समय हम जो कुछ भी जीएसटी लेते हैं उसको हम कहते हैं आउटपुट टैक्स। ठीक है, तो देखो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं प्रैक्टिस सेट 4.2 का। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द चेतना स्टोर पेड द जीएसटी ₹1,05,000 एट द टाइम ऑफ परचेज and collected the GST ₹1,22,500 at the time of sale during the first of the July 2017 to the 31st July 2017. फाइंड द जीएसटी पेएबल बाय चेतना स्टोर। ठीक है, तो जीएसटी पेएबल निकालना है। अभी हमने देखा था जीएसटी पेएबल का क्या फॉर्मूला था, जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आउटपुट और इनपुट हमें कैसे निकालना है पता है। जो कुछ भी परचेस करते समय जो जीएसटी रुपीस होता है वो क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब आईटीसी। ठीक है, आईटीसी कौन है, देखो जो परचेसिंग करते समय हमें जो यहाँ पे देखो ये जो है ये परचेस करते समय का जीएसटी है रुपीस, मतलब क्या वो होगा 1,05,000 रुपीज जो है वो क्या है हमारा आईटीसी। और दूसरा देखो आउटपुट टैक्स हमें निकालना है। आउटपुट टैक्स मतलब सेल करने के बाद जो हमें रुपीज जीएसटी मिलता है वो क्या होता है आउटपुट टैक्स। तो देखो आउटपुट टैक्स कितना है 1,22,500। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, देखो जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे पुट करते हैं क्या होगा 1,22,500 माइनस 1,05,000। ठीक है, सब्सट्रैक्शन करने के बाद देखो 500 22,000 इज द जीएसटी। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, नाजमा इज द प्रोप्राइटर ऑफ द फ्रेम रजिस्ट्रार अंडर द जीएसटी। He paid the GST rupees 12,500 on the purchase and collected the GST rupees 14,715 on the sale. What is the amount of ITC मतलब input tax credit to be the claim and what is the amount of the GST payable। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि आईटीसी मतलब क्या होता है, परचेस करते समय जो कुछ भी जीएसटी होता है उसको हम कहते हैं आईटीसी। अब देखो परचेस करते समय जीएसटी कितना है, रुपीज जीएसटी 12,500, मतलब आईटीसी कितना होगा 12,500। ठीक है, और देखो एंड कलेक्टेड द जीएसटी रुपीज 14,750 ऑन द सेल। अब देखो सेल करते समय जो जीएसटी कलेक्ट होता है उसको हम कहते हैं आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना है देखो 14,750। अब हमें निकालना है जीएसटी पेएबल। तो जीएसटी पेएबल का फॉर्मूला हमें पता है, जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो आउटपुट टैक्स कितना है देखो 14,750 माइनस 12,500। ठीक है, तो इसके हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि जीएसटी पेएबल क्या है। ठीक है, तो 0,5,2,2,0। तो देखो कितना है जीएसटी पेएबल 2,250 रुपीज़। ये क्या है जीएसटी पेएबल। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है देखो, अमीर इंटरप्राइजेस परचेस चॉकलेट सोर बॉटल्स एंड द पेड द जीएसटी ऑफ रुपीज 3,800। ठीक है, ही द सोल्ड दोज बॉटल टू द अखबारी ब्रोज एंड कलेक्टेड रुपीज 4,100। The Mayank Food Corner the purchased this bottle from the Akbari Bros and paid the GST of rupees 4,500. Find the amount of the GST payable at the every stage of the trading and the fine payable CGST and HGST। ठीक है, तो देखो पहले हमें ये पता चल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है
चेन है, मतलब जो कि चेन कैसी, देखो पहले जो अमीर इंटरप्राइजेस से किसने लिया था, अकबारी ब्रोज ने। तो हम चेन बनाते हैं पहले, अमीर इंटरप्राइजेस, ठीक है। अमीर इंटरप्राइजेस से किसने बाय किया था, देखो अमीर इंटरप्राइजेस ने इनको दिया, अकबारी ब्रोज, ठीक है। अकबारी ब्रोज से मयंक जो फूड कॉर्नर है, देखो उन्होंने अकबारी ब्रोज से लिया है, तो अगले कौन होगा यहाँ पे, मयंक फूड कॉर्नर, ठीक है। अब देखो इस चेन में हमें बताना है कि एवरी स्टेज में पेएबल जो जीएसटी है वो फाइंड आउट करना है। तो पेएबल जीएसटी मतलब क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो सबसे पहले हम अकबारी जो इंटरप्राइजेस है उनका आईटीसी और आउटपुट जो टैक्स है वो देखते हैं, ठीक है। अब देखो अकबारी ब्रोज ने जब परचेस करते समय जो टैक्स भरा होगा उसको हम कहते हैं, समझ में आ रहा है ना, जब लेते अकबारी ब्रोज जब खुद ले रहा है तब, देखो परचेज द चॉकलेट्स और द पेड द जीएसटी ऑफ ₹3,800, मतलब इनका आईटीसी कितना होगा, 3,800, किनका, अमीर इंटरप्राइजेस का, ओके। उसके बाद देखो आउटपुट जो टैक्स है इनका ही देख रहे हैं, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो आउटपुट टैक्स कितना होगा, देखो सेल करने के बाद जो उन्होंने जीएसटी कलेक्ट किया होगा, अकबारी ये क्यों कौन है, अमीर इंटरप्राइजेस ने जो कलेक्ट किया होगा जीएसटी, उसको हम कहेंगे आउटपुट टैक्स। तो देखो उन्होंने जब कलेक्ट किया है वो किया है 4,100, इतना जो जीएसटी है वो कलेक्ट किया है, ठीक है। तो इसको हम आउटपुट टैक्स कहेंगे, किनका, अमीर इंटरप्राइजेस का, समझ में आया। उसके बाद अब देखो अकबारी ब्रोज के पास जाते हैं, उन्होंने जब सेल करते समय जो कुछ भी जीएसटी भरा होगा उसको हम कहेंगे उनका आईटीसी, समझ में आ रहा है, अकबारी ब्रोज का आईटीसी है। तो उन्होंने देखो किन लोगों से लिया था, अमीर इंटरप्राइजेस से लिया था। तब समय देखो उन्होंने कितना 4,100 पे किया था, तो 4,100 उनका आईटीसी हुआ, ठीक है। अब आउटपुट टैक्स देखते हैं अकबारी ब्रोज का। आउटपुट टैक्स कब मिलता है हमें, हम जब सेल करते हैं तब हमें क्या मिलता है, आउटपुट टैक्स। तो सेल करते समय देखो मयंक फूड कॉर्नर को अकबारी ब्रोज ने सेल किया था, तब 4,500 इतना जीएसटी उन्होंने कलेक्ट किया, इसकी वजह से ये हुआ उनका आउटपुट टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम अमीर इंटरप्राइजेस और जो अकबारी ब्रोज है उनका ही जीएसटी पेएबल निकाल सकते हैं। मयंक जो फूड कॉर्नर है उनका सिर्फ हमें आईटीसी पता है, ठीक है, मतलब उन्होंने कितना परचेस करते समय अकबारी ब्रोज को पे किया था ये क्या पता है उनका, देखो आईटीसी वो कितना है 4,500। बट यहाँ पे हमें आगे की जो चेन है ना, कस्टमर को देने के बाद कितना उन्होंने कलेक्ट किया ये नहीं दिया था, तो हम यहाँ पे पेएबल जीएसटी इनका और इनका ही निकालेंगे, ठीक है। तो देखो अब पेएबल जीएसटी निकालते हैं अमीर इंटरप्राइजेस का, ठीक है। तो जीएसटी पेएबल, अब ऐसे ब्रैकेट करके हम यहाँ पे अमीर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स कितना है 4,100 माइनस कितना होगा 3,800। अब इनकी सब्सट्रैक्शन करते हैं तो देखो रुपीज़ कितना बचता है 300, मतलब पेएबल जीएसटी कितना है अमीर इंटरप्राइजेस का, वो है 300, ठीक है। उसके बाद देखो हम यहाँ पे अकबारी ब्रोज का जो पेएबल जीएसटी है वो निकालते हैं, जीएसटी पेएबल इज इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। आउटपुट टैक्स कितना है देखो 4,500 माइनस 4,100, तो यहाँ पे देखो हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो कितना मिलता है हमें 400, ठीक है। मतलब जो अमीर इंटरप्राइज ये जो अकबारी ब्रोज है उनका जो जीएसटी पेएबल है वो कितना है 400, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं रफ कर देती हूँ ये चेन, ये जो कैलकुलेशन किया था वो रफ करके सिर्फ मैं पेएबल जीएसटी जो है वो रख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखो पेएबल जीएसटी जो है अमीर इंटरप्राइजेस का वो क्या है, पेएबल जीएसटी पेएबल कितना है ₹300, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे जो अकबारी ब्रोज है यहाँ पे हम लिखते हैं अमीर का है। उसके बाद जीएसटी पेएबल जो है अकबारी ब्रोज का
वो कितना है ₹400। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक टेबल बनाना है कि जो टोटल टैक्स इन्वॉल्व है उसमें कितना जीएसटी परचेस करते समय और बाय करते समय परचेस करते समय और सेल करते समय उनको लगा था। ठीक है, तो देखो एक से हम बॉक्स करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कंपनी। सबसे पहले कौन होगा, देखो अमीर इंटरप्राइजेस। ठीक है, उसके बाद क्या हो, कौन होगा, अखबारी ब्रोज। ठीक है, और यहाँ पे हम करेंगे टोटल जो जीएसटी है। अब देखो रुपीज़ जीएसटी पेएबल यहाँ पे लिखेंगे हम। तो अमीर इंटरप्राइजेस का कितना है पेएबल जीएसटी, अमीर इंटरप्राइजेस का है 300, अखबारी ब्रोज का कितना था 400। ठीक है, अब सीजीएसटी एचजीएसटी भी यहाँ पे हम निकालेंगे। सीजीएसटी रुपीज़ ऑफ सीजीएसटी पेएबल, और यहाँ पे क्या होगा रुपीज़ एसजीएसटी पेएबल। अब देखो अगर ये जीएसटी है तो वो 300 है, तो हमें पता है सीजीएसटी और एचजीएसटी जो है वो हाफ होता है, जीएसटी का हाफ होता है। तो यहाँ पे क्या होगा 150 रुपीज़, और यहाँ पे भी होगा 150 रुपीज़। किसका, अमीर इंटरप्राइजेस का। और अखबारी ब्रोज का देखो कितना है यहाँ पे जीएसटी पेएबल 400, तो जो सीजीएसटी कितना होगा 200, और एसजीएसटी भी कितना होगा ₹200। ठीक है, तो अगर हम इनको ऐड करते हैं तो यहाँ पे देखो 700 आएगा टोटल जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन, और यहाँ पे जो सीजीएसटी है वो कितना होगा 350, और यहाँ पे भी होगा 350। तो देखो बच्चों, हमें जो फोर्थ क्वेश्चन है वो करना है। द मलिक गैस एजेंसी परचेज द सम गैस सिलेंडर फॉर इंडस्ट्रियल यूज for rupees 24,500 and the sale to them the local customer for the rupees 26,500. Find the GST to be the pay at the rate of the 5% and hence the CGST and UTGST टू बी दिस द ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये समझ लो यूटीजीएसटी मतलब ही उसका है एसजीएसटी, ये पुराना नाम है यूटीजीएसटी। ठीक है, एसजीएसटी का ही पुराना नाम यूटीजीएसटी था। ठीक है, अब देखो मलिक गैस एजेंसी जिन्होंने जो जीएसटी परचेस करते समय दिया होगा उसको हम कहते हैं आईटीसी, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो यहाँ पे हमें क्लियरली नहीं दिया है, मतलब रुपीज़ ऑफ जीएसटी हमें दिया है कि यहाँ पे नहीं है, हमें परसेंटेज दिया है और अमाउंट दी है। ठीक है, तो इसके हम अगर परसेंटेज निकालते हैं तो हमें जो आईटीसी है वो मिल जाता है। ठीक है, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें कैसे मिलेगा, देखो कैसे मिलेगा 5% ऑफ, क्योंकि देखो कितना जो रेट कितना है जीएसटी का 5%। ठीक है, रेट 5% है। तो देखो परचेस करते समय उन्होंने कितना दिया था 24,500, तो 24,500 का हम अगर 5% निकालते हैं तो हमें जो है वो रुपीज़ ऑफ जीएसटी मिलता है, और वो परचेस करते समय का रुपीज़ ऑफ जीएसटी था, इसकी वजह से हमने उसको क्या कहा है आईटीसी। ठीक है, तो 5% ऑफ क्या होगा 24,500 का निकालेंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखो इनपुट टैक्स, उसको क्या कहते हैं इनपुट टैक्स, मतलब सेल करते समय जो जीएसटी वो कलेक्ट करते हैं। ठीक है, मलिक गैस एजेंसी ने सेल करने के बाद जो जीएसटी कलेक्ट किया उसको हम कहेंगे इनपुट टैक्स। अब इनपुट टैक्स का जो रेट है वो भी कितना है 5% है, मतलब हम 5% किसका निकालेंगे, सेल करते समय जो अमाउंट ली थी उन्होंने वो वाली, मतलब देखो 26,500 ये अमाउंट उन्होंने ली थी कस्टमर से, तो सेल करने के बाद जो अमाउंट है उसका 5% हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आईटीसी मिलेगा, यहाँ पे हमें इनपुट टैक्स मिलेगा, ये मिलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जीएसटी पेड जो है वो कितना रुपीज़ है वो हमें मिल जाएगा। ओके, अब देखो 5%, इसको फ्रैक्शन में लिखो, तो 5% को फ्रैक्शन में 5/100 ऑफ का होगा मल्टीप्लाई और 24,500। ठीक है, ये 2 कैंसिल आउट हो गए, इसका मल्टीप्लिकेशन करते 500 तो हमें ये जो रुपीज़ आईटीसी जो मिल जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रुपीज़ ऑफ आईटीसी मिला है 1,220
25, इतना हमें क्या मिला है ITC, ठीक है। उसके बाद देखो हमें निकालना है आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स के लिए 5%, यहाँ पे 5% का हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 5/100, ऑफ को करेंगे मल्टीप्लाई 26,500, ठीक है। तो ये जो 2 0 यहाँ पे 2 0 ये कैंसिल आउट हो गए। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करो 265 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ पे देखो ₹1325, ये हमको क्या मिला, आउटपुट टैक्स मिला, ठीक है। तो अब देखो इनको हम अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, GST पेएबल मिलता है, ठीक है। GST पेएबल इज इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। तो आउटपुट टैक्स है 1325 माइनस 1225, माइनस करते हैं तो देखो यहाँ पे बचता है 100, मतलब कितना हुआ, GST पेएबल 100 रुपीज़, ओके। अब GST पेएबल तो हमें मिला, बट हमें देखो क्या कहा है, CGST और UTGST भी फाइंड आउट करना है। तो GST का, पेएबल GST का जब हम हाफ करेंगे तो हमें दोनों भी मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ वो, तो देखो CGST पेएबल इज इक्वल टू SGST पेएबल। GST को जो है GST डिवाइडेड बाई 2, GST पेएबल को हम डिवाइड करेंगे, ये है 100 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कितना आएगा, देखो CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू 50